मैं जिस सड़क पर बैठा हूँ वह पटना का वीर चंद पटेल पथ है। यह सड़क पटना में आयकर गोलंबर को आर ब्लॉक से जोड़ती है। इस सड़क पर भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय हैं। इसके अलावा प्रख्यात मिलर हाई स्कूल एवं न्यू पटना क्लब है। इस सड़क पर अभी से कुछ वर्ष पूर्व तक विधायक आवास एवं विधायक क्लब हुआ करता था। पुराने विधायक आवास एवं विधायक क्लब को तोड़कर यहाँ नए सिरे से विधायक आवास का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस सड़क पर एक लिट्टी चोखा की दुकान रही है, अभी भी है। वो दुकान है श्री नंदलाल जी की। नंदलाल जी की लिट्टी चोखा की दुकान, जिसको आजकल उनका बेटा संजय चला रहा है। ये दुकान मंत्री विधायक बनाने वाली दुकान है। 1980 के बाद जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता बिहार में मंत्री विधायक बने, उनके अधिकतर लोग इस नंदलाल की दुकान पर लिट्टी चोखा खा के ही अपने संघर्ष के दिनों को पार किया है। और संघर्ष के दिनों में इसी दुकान का लिट्टी चोखा खाते हुए वो मंत्री विधायक बन गए। बात शुरू होती है 1980 से, जब यहाँ इसी विधायक क्लब में 32 नंबर विधायक क्लब में श्री वशिष्ठ नारायण सिंह तत्कालीन छात्र नेता का निवास था। श्री वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष संचालन समिति के प्रमुख सदस्य थे और आंदोलनकारी छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, उनके संचालन समिति के बीच इनकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा थी, बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। और इन्हें दादा की उपाधि दी गई थी। दादा, वशिष्ठ नारायण सिंह अर्थात दादा। दादा का मतलब वशिष्ठ नारायण सिंह। श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी बाद में जनता दल यू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने, राज्यसभा के सदस्य रहे और अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। इनके 32 नंबर एमएलए क्लब के ठीक सामने 80 के दशक में लिट्टी चोखा की दुकान थी, नंदलाल जी की दुकान। उस समय इसके अगल बगल में कोई भी दूसरी दुकान नहीं थी। और वशिष्ठ नारायण सिंह जी और उनके यहाँ आने वाले तमाम लोग, जिनमें अधिकांश लोग बाद में मंत्री विधायक बने, जैसे श्री विजय कृष्ण जी एवं अन्य लोग, वो तमाम लोग लिट्टी चोखा के लिए श्री नंदलाल जी की दुकान पर निर्भर थे। इसी एमएलए क्लब में पूरब साइड में 32 नंबर में वशिष्ठ नारायण जी का निवास था, तो पश्चिम साइड में नीचे में श्री नीतीश कुमार जी भी, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका निवास था। श्री नीतीश कुमार जी भी अपने संघर्ष के दिनों में नंदलाल जी की दुकान के लिट्टी चोखा के प्रेमी रहे हैं। और उनके अलावा बहुत सारे लोग उस समय के संघर्षशील राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने मुफलिसी के दिनों को यहीं श्री नंदलाल जी की दुकान का लिट्टी चोखा खा के पार किया है। जो सीधे सीधे मंत्री विधायक बन गए, हेलीकॉप्टर से आके मंत्री विधायक बन गए, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम संघर्षशील लोगों ने एक बार नंदलाल जी की दुकान का रुख जरूर किया है और वो जाके मंत्री विधायक बने हैं। ये क्रम अभी भी जारी है। अभी भी बिहार में संघर्षशील जो भी
राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनका नंदलाल जी की दुकान से मोह यथावत है। हालांकि अब यहाँ पर कई दुकानें हो गई हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जो लिट्टी चोखा चाय दे रही हैं, बेच रही हैं। तो अब सिर्फ ये नंदलाल की दुकान नहीं रह गई, ये पूरी की पूरी सड़क, जिसमें पाटलिपुत्रा होटल से लेके हाई कोर्ट में जाने का प्रवेश द्वार है, इसके बीच में कम से कम 20-25 दुकानें हैं लिट्टी चोखा एवं चाय की। इन तमाम दुकानों पर बैठकर यहाँ लिट्टी चोखा खा के चाय पी के ही तमाम संघर्षशील कार्यकर्ता अपने संघर्ष के दिनों को गुजारते हैं और उसके उपरांत मंत्री विधायक बनके बिहार को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ये नंदलाल जी की दुकान तो मंत्री विधायक बनाने वाली दुकान रही ही है। वर्तमान में ये पूरी सड़क और इसके ऊपर जितने भी दुकान हैं, ये तमाम लोग उसी श्रेणी के हैं। यहाँ आके यहाँ बैठ के लोगों ने अपनी मुफलिसी के दिनों को पार किया है। अभी भी यहाँ हमेशा प्रत्येक संध्या को कार्यकर्ताओं की भीड़ रहती है। बहुत सारे वर्तमान विधायक भी, पूर्व विधायक भी ये हमेशा इन दुकानों पर आते रहते हैं और यहाँ लिट्टी चोखा खाकर चाय पी के अपने संघर्ष के पुराने दिनों को याद करते हैं। ये संयोग है कि 32 नंबर एमएलए क्लब, जिसमें श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी का निवास था, उसके ठीक सामने नंदलाल जी की दुकान थी। इसके चलते वशिष्ठ नारायण सिंह जी का वहाँ आगमन हुआ और उनके चलते अधिसंख्य कार्यकर्ताओं ने नंदलाल जी की दुकान पर लिट्टी चोखा खा के अपना समय बिताया। वर्तमान में ये नंदलाल जी की दुकान है और ये उनका बेटा विजय है, संजय है, जो उनकी दुकान को चला रहा है। इसके साथ साथ ये जितने भी दुकान हैं, इन तमाम दुकानों पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा सकती है। शाम के समय यहाँ पूरे पटना के जितने भी कार्यकर्ता हैं या पूरे बिहार के कार्यकर्ता जो पटना आते हैं, वो इन दुकानों पर एक बार आना नहीं भूलते हैं और यहाँ आकर चाय पी के लिट्टी चोखा खा के अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं और बाद में मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन इन दुकानों को, इस क्षेत्र को हमेशा याद रखते हैं। तो ये श्री नंदलाल जी की दुकान मंत्री विधायक बनाने वाली दुकान है, जिसे उनका पुत्र संजय चला रहा है। इस क्षेत्र में अभी चूँकि ये विधायक आवास निर्माणाधीन है, इसलिए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा थोड़ा कम है, लेकिन विधायक आवास के निर्माण हो जाने के बाद कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पुनः काफ़ी बढ़ जाने की संभावना है। और जो भी यहाँ से सत्ता या विपक्ष में जाएंगे या जा रहे हैं, वो तमाम लोग इन दुकानों के नियमित ग्राहक जरूर से रहें। बिहार में ये एकमात्र जगह है, यह एकमात्र दुकान है जो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक स्मरणीय स्थान है। यहाँ आना सभी अपना फर्ज समझते हैं। यहाँ आकर तमाम कार्यकर्ता अपने को उत्साहित और नए सिरे से शक्ति प्राप्त करते हैं और संघर्ष में आगे बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।